हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है सितंबर में टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत स्टेटों में, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें आपको साइकोलॉजी मतलब सीडीपी आपको ज़रूर देखने को मिलती है। तो उसी की बिहाफ में पहले हमने 2 क्लासेस पढ़ ली थी, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्रिंसिपल उसके कवर कर लिए थे कॉन्सेप्ट के थ्रू। विद पीवाईक्यू से हमने समझ लिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आज हम उसी कॉन्सेप्ट में जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको अगर एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो आप इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है ले सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम आनुवांशिकता एवं वातावरण भी बोलते हैं। तो आनुवांशिकता एवं वातावरण को हम जो है बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं कि मनुष्य का व्यवहार 2 कारणों से प्रभावित होता है। जो ह्यूमन बिहेवियर है 2 कारणों से प्रभावित होता है। फर्स्ट है हेरिडिटी एंड सेकंड है एनवायरनमेंट। हमारा टॉपिक क्या है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हम आज बेसिक से इसको पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। तो ह्यूमन बिहेवियर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ह्यूमन बिहेवियर जिसको हेरिडिटी को आनुवांशिकता बोलते हैं और एनवायरनमेंट को वातावरण बोलते हैं। हेरिडिटी क्या होती है, आनुवांशिकता क्या होती है? हेरिडिटी वह बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। हेरिडिटी क्या होती है? जिससे जो माता पिता के गुण हैं, ठीक है, वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, हाइट होगी, स्किन का कलर हो गया। जैसे देखो माता पिता जो हैं छोटे कद के होंगे तो बच्चे भी छोटे कद के होंगे। देन उन बच्चों के बाल माता पिता के बालों के ऊपर ही जाएगा, हाइट भी, स्किन कलर भी। ठीक है, तो पहले हम हेरिडिटी को बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एनवायरनमेंट पे आते हैं। तो फिर इसमें हमारा देखो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हेरिडिटी में हमने देख लिया कि माता पिता से जो गुण होते हैं वो बच्चों में आते हैं। देन एनवायरनमेंट में ये होता है कि जो हमारा वातावरण है, सब कुछ जो है, जो बच्चे अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित करता है, मतलब आसपास के वातावरण से सीखता है। इसमें जो है माता पिता से, और इसमें एनवायरनमेंट से, वातावरण से। इसमें जो है सब कुछ जो होता है वो आसपास का वातावरण होता है। इसमें हमारा परिवार भी फर्स्ट पे परिवार आता है, स्कूल आते हैं, समाज आते हैं, मित्र आते हैं और संस्कृति आती है। ठीक है, तो अब हमें देख ले हैं, इसमें हमने बहुत बड़ी एक डिबेट होती है जिसको नेचर एंड नर्चर बोलते हैं। ठीक है, वो भी इन दोनों से ही रिलेटेड है। तो इसको इसको जान लेते हैं ये कैसे होती है। तो जो नर्चर है वो किससे रिलेटेड है? हेरिडिटी से। और नेचर जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है, और नर्चर कौन सा है? वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो जो है नेचर जो है हेरिडिटी से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्थिर होता है, मतलब स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब एक जगह पे ठहरा होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें ट्रांसफर होती हैं, जीन्स होती है, वो स्टैटिक होती हैं, किसी और की नहीं होती है, अपने माता पिता की होती हैं। इंट्रा लर्निंग होती है, मतलब खुद से बच्चा जो है सीखता है इसमें से। और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं इसमें नेचर की डिबेट में, तो जीन पियाजे इसके बारे में बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि हेरिडिटी जन्म से मौजूद होती है और ये क्या होती है? स्टैटिक होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अब नर्चर के ऊपर देखते हैं कि नर्चर क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं, मतलब डायनेमिक चेंजेस मतलब ये इन्वायरमेंट किसमें समय समय पर बदलता रहता है और बच्चे को समाज से सीखने में मदद करता है। मतलब हमारे समाज में ऐसी कई गतिविधियां होती हैं जिनको हम लर्न करके अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब ये चेंज ही होती रहती है, एक तरह से नहीं रहता है। और इंटर लर्निंग होती है, इससे हम समाज से सीखते हैं, बाहरी दुनिया से सीखते हैं। और इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट जिसने ये बोला था कि बच्चे समाज से सीखते हैं, तो वाइगोस्की ने बोला है। और बच्चे जो है खुद से सीखते हैं, ये किसने बोला था? जीन पियाजे ने। बहुत बड़ी डिबेट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर ही मिलता है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो हेरिडिटी है वो इनेट होती है, ठीक है, और वो जन्म से ही उपस्थित रहती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, और स्टैटिक मानी जाती है, ठीक है। तो फादर ऑफ हेरिडिटी जो है किसको माना जाता है? जॉन ग्रेगर जो है मेंडल को जो है माना जाता है, और इनकी फेमस बुक है हेरिडिटरी जीनियस, ठीक है, जो एक मतलब ये साइकोलॉजिस्ट है हेरिडिटी की, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, आपसे पेपर में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। उसमें से पेयर कितने होते हैं? तो पेयर होते हैं 23 पेयर होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 22 हमारे पेयर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसम्स बोलते हैं। और 1 पेयर जिसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, और ये साइंस का एक क्वेश्चन है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में क्या होते हैं? XY क्रोमोसोम्स होते हैं, देन फीमेल में X एक्सिस होते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें हम अब टेबल देखते हैं, ठीक है, कंपैरिजन देखते हैं कि है क्या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देती हूँ। तो देखो, तो हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या है? तो एक बेसिस से ऊपर मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ। तो ये जो हेरिडिटी माता पिता से होती है, और इन्वायरमेंट समाज से होता है। और ये स्टैटिक होता है, ये डायनेमिक होता है, मतलब गतिशील होता है, चलता रहता है। और इसमें बायोलॉजिकल होता है, और इसमें सोशल होता है। बायोलॉजिकल क्या होता है? जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, और सोशल जो होता है जो हमें अरे समाज से मिलता है। इंट्रा लर्निंग खुद से सीखना, और इंटर मतलब समाज से सीखना। इसमें हमारे हाइट, आई कलर, स्किन कलर आते हैं, और इसमें हमारी लैंग्वेज, बिहेवियर, वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ आती हैं। इसमें हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल से मिला हुआ होता है। और इसमें हम जो है कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम सोशल में सीख रहे हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब डेली लाइफ से एग्जांपल देख लो। अगर बच्चे की आंख माता पिता जैसी है, तो क्या है? वो हेरिडिटी है। अगर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़कर इंटेलिजेंस बनते हैं, तो वो क्या हो गया? इन्वायरमेंट हो गया। लैंग्वेज सीखना इन्वायरमेंट हो गया। हाइट और स्किन कलर जो है हेरिडिटी हो गई। तो बेसिक से क्वेश्चन भी आपको कभी कभी फंसा देते हैं, तो आपने ये सब जो है अच्छे से लर्न कर लेना है। तो फिर जैसे यहाँ पे जो है बताया गया है कि हेरिडिटी स्टैटिक है, इंट्रा है। प्याजे ने बोला है कि खुद से जो है बच्चा जो है सीखता है, ठीक है। इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, ठीक है। इंटर लर्निंग होती है इसमें। और बाइगोस्की क्या बोलते हैं कि बच्चा जो है समाज से सीखता है। तो अच्छा विकास तब होता है जब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही शामिल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा विकास कब होता है? तो वो तब होता है जब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है दोनों जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी में जिसको आनुवंशिकता के नियम बोलते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तो हेरिडिटी क्या होती है? माता पिता से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर होती हैं जीन्स। तो फर्स्ट देखते हैं। तो समानता का नियम है, ठीक है। समानता के नियम में बच्चों में क्या होता है कि बच्चे अपने माता पिता जैसे दिखाई देते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा। और बच्चों में माता पिता के गुण आते हैं, ठीक है। कुछ बीमारियां भी आती हैं। आपने देखा होगा कि अगर घर में बीपी की शिकायत होगी, तो बाकी सारे बच्चों को भी, जो घर के बच्चे हैं उनको भी बीपी की शिकायत होती है, ठीक है। तो कुछ बीमारियां भी माता पिता से बच्चों में आ जाती हैं, ठीक है। तो इजी मीनिंग है ये है इसका कि पेरेंट्स जैसे गुण बच्चों में आना जो है क्या कहलाता है? समानता का नियम। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई कलर जैसे मदर की होगी वैसे ही बेटी की होगी। फेस शेप लाइक फादर, फेस की शेप जैसे ही फादर में है वैसे ही बच्चों में। हेयर के कलर जो है जैसे ही फादर के हैं वैसे ही बच्चों के होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
डिसीजेस भी आपने देख लिए कि जैसे बीमारियां, अगर बच्चों को, फादर्स या मदर को बीमारी है तो बच्चों को भी वैसी ही होगी। तो समानता का ये नियम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन, जिसको हम बोलते हैं विभिन्नता का नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर बच्चा अपने माता पिता जैसा होता है पर पूरी तरह से नहीं होता है। भिन्नता होती है पर पूरी तरह से भिन्न नहीं होते हैं। बच्चों में कुछ अलग गुण भी होते हैं, इसमें बच्चों के साथ कोई अलग गुण भी होंगे। इजी मीनिंग हम देखते हैं कि चिल्ड्रन में कुछ अलग अलग गुण जो हैं आना जो है वेरिएशन कहलाता है। मतलब कुछ माता पिता जैसे होंगे पर कुछ नहीं होंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, डिफरेंट हाइट अमंग ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई बहनों में जो है हाइट अलग अलग होना। जैसे एक भाई बड़ा है, एक बहन उसकी छोटी है, तो उसका भाई भी फिर छोटा होगा ऐसे। डिफरेंट स्किन कलर, एक गोरा है तो एक सांवला है। डिफरेंट नेचर एंड बिहेवियर, एक को पढ़ना अच्छा लगता है, एक गुस्सा करता है, इसको खेलना या कूदना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो वेरिएशन इसमें होती है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या है, प्रतिगमन का नियम, जिसमें क्या होता है, बहुत बुद्धिमान माता पिता वाले बच्चे हमेशा उनके बच्चे, कभी कभी आपने देखा होगा जो माता पिता बहुत ही बुद्धिमान हैं उनके बच्चे जो हैं वैसे नहीं होते हैं। बच्चों में गुण कभी कभी सामान्य स्तर की ओर जो है आ जाते हैं। इजी मीनिंग में देखते हैं, बच्चों में गुण कभी कभी सामान्य की ओर लौटते हैं, मतलब इसको रिग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, इंटेलिजेंस पेरेंट्स होते हैं पर उनका बच्चा आपने कभी देखा होगा कि एवरेज होता है, सामान्य होता है। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, उनका बच्चा क्या है, एवरेज है। टॉल पेरेंट्स, तो अगर आपके माता पिता टॉल हैं तो आपके बच्चे की हाइट क्या होगी, नॉर्मल होगी। जैसे आपने देखा होगा ये आपके पेरेंट्स हैं तो बच्चे की हाइट जो है इतनी रहेगी, नॉर्मल। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो समरी देखते हैं हम अब इसकी। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, तो जो हमारी समरी है उसमें रॉ ऑफ रिमेम्बरलेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बच्चे इसमें माता पिता जैसे ही गुण होते हैं। वेरिएशन में क्या होते हैं, वेरिएशन मतलब अलग अलग करना। लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या भी होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे क्या होते हैं, नहीं होते, उससे भी सामान्य हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट हम पढ़ते हैं। अब हमने हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट पढ़ना था, हमने हेरेडिटी कर लिया था, बेसिक हमने हेरेडिटी का पढ़ लिया था और हमने आगे उसकी कॉम्प्रिहेंशन मतलब कंपैरिजन किया था। फिर उसके बाद अब हमने इन्वायरमेंट का हमने डेफिनेशन देख ली थी। ठीक है, उसके बारे में नेचर एंड नर्चर पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। वातावरण सब कुछ है जो व्यक्ति के चारों ओर से घेरता है, उसके विकास और व्यवहार को प्रभावित करता है। आसपास का वातावरण क्या हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम आप सब ही एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है, तो टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में हमारा आता है जो नेचुरल है और एक जो है सोशल इन्वायरमेंट है। नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट में मतलब प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में क्या आता है, प्राकृतिक में क्या आता है, वह वातावरण जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। प्रकृति द्वारा क्या बनाया गया है, हमारी हवा, पानी, पेड़ पौधे, पहाड़, मौसम, वेदर को बनाया गया है। उसी के बिहाफ में हमारा जो सोशल है जिसको सामाजिक वातावरण बोलते हैं, इसमें वातावरण में समाज और लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें समाज हैं, लोग हैं, जैसे फैमिली है एक, उसके बाद स्कूल है, मित्र हैं, सोसाइटी है, संस्कृति है। तो ये क्या हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया। आया समझ आपको, मतलब जो नेचुरल है वो खुद से बना है, जो सोशल है वो मानव के द्वारा जो है बनाया गया है। अब हम इसके इफ़ेक्ट पढ़ते हैं कि इफ़ेक्ट होते क्या हैं। तो इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव, इसमें हमारे स्वास्थ्य और जीवन विकास के लिए ये प्रभावित करता है। और जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का दूसरा भाग क्या है,
इन्वायरमेंट का दूसरा भाग क्या बताया मैंने, तो इन्वायरमेंट का दूसरा भाग है सोशल, जिसमें हमने जो है विचार, व्यवहार, आदतों और व्यक्तित्व के निर्माण को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। स्वच्छ हवा और स्वच्छ स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वच्छ पानी पीने से शरीर स्वच्छ रहता है। और इसमें जो बताया गया है तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। तो हमारी परिवार से हमें जो है संस्कार और आदि आदतें मिलती हैं, ज्ञान और अनुशासन सीखते हैं, मतलब जो हम जो हैं सोशल से सीखते हैं वो ही इसमें आ गया। नेक्स्ट हम इसमें कंपैरिजन, जैसे मैंने दूसरे में भी पढ़ाया था आपको, कंपैरिजन इसमें देख लेते हैं जल्दी से। तो मीनिंग जैसे हमने बता दिया, जो नेचुरल का था वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया था, और जो सोशल है वो समाज के द्वारा बनाया गया था। सोर्स क्या है, क्योंकि ये प्राकृतिक के द्वारा है और ये समाज के द्वारा, इससे हवा, पानी, पेड़ पौधे मिलते हैं, और इसमें जो है स्कूल, परिवार, मित्र, संस्कृति आदि आ जाते हैं। प्रभाव क्या है, इसमें प्रभाव स्वास्थ्य का प्रभाव होता है कि स्वच्छ पानी से हमें स्वास्थ्य मिलता है, जीवन का विकास होता है, और इसमें सोच, आदतों का विकास होता है, और ये धीरे धीरे बदलता रहता है और ये समय के साथ बदलता है। ठीक है। और डेली लाइफ के एग्जाम्पल हम क्या देखें, पानी पीना, धूप लेना, ये हमारा नेचुरल हो गया। अच्छे स्कूल में पढ़ना सोशल हो गया। मित्रों के साथ खेलना सोशल हो गया। और कहीं पहाड़ देख रहे हैं आप तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया। अब नोट्स के ऊपर आप ध्यान दो कि प्रकृति और समाज, वातावरण मिलकर एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि प्रकृति और समाज मिलके दोनों ही एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आई होप जो मैंने आपको आज करवाया आपको समझ आया होगा, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में आते हैं। ठीक है। तो आई होप आप अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बेसिक से एडवांस समझाया है, तो आप इनको शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।